कहते हैं कि दुश्मन मिले हजार पति ना मिले छिनार। जी हाँ, सोशल मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कुछ ब्लॉगरों ने कुछ इसी तरीके की हरकत की है और खूब कंट्रोवर्सी क्रिएट की। और कंट्रोवर्सी के बाद पैसे छापे गए, व्यूज़ छापे गए, सब्सक्राइबर फॉलोअर्स को भी बेवकूफ़ बनाया गया। पहले कहा गया कि भाई बहन के रिश्ते को तार तार किया गया और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी को अब जब लास्ट में जब कहते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए डॉलर जब छाप लिए गए तो कहा जाता है कि ये तो एक फिजूल की कंट्रोवर्सी थी, कुछ सच्चाई नहीं थी। एक परिवार जिसमें तमाम सिर्फ ब्लॉगर है, सिर्फ यूट्यूबर है और एकता कपूर का पूरा ये परिवार बना हुआ था। कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। सभी जितने भी फॉलोअर्स हैं और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने एक के बाद एक वीडियो बनाए। किसी का रिश्ता टूटा, किसी का घर टूटा। पहले भाई बहन के रिश्ते को दिखाया गया पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, किसी की शादी टूटी, आंसू गिरे, ये पूरी कहानी स्टोरी लग रही थी। और तमाम दर्शक जो हैं सुबह शाम इसी सहानुभूति में, कभी इसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में, लेकिन एक व्यक्ति लप्पू सा लड़का सबको बेवकूफ़ बनाते रहा और कहीं ना कहीं छिनरपन की कहते हैं हम लोग के गांव में कि उसने सारी हदें पार कर दी। अब जब लगा कि पैसा भी कमा लिए हैं, व्यूज़ भी आ गया है यूट्यूब पर, तो अब इस कंट्रोवर्सी से बचा जाए और एक लॉजिक चेप दिया जाए 10 दिन 15 दिन में सैकड़ों वीडियो बनाने के बाद। ये सब एक मजाक था, एक कंट्रोवर्सी थी, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअल में ये लड़का एक बहुत बड़ा स्कैमर है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। और कहें तो मतलब कहते ही हैं कि छिनरपन की जब सारे हदें पार हो जाए तो एक छिनार को ये कहना पड़ता है कि नहीं भैया, हम तो ऐसा नहीं है। तो पैसा कमाने के लिए तो आप जानते ही हैं कि कोठा सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन इस तरीके की हरकत जब आपको एक पूरा परिवार जब करता है तो लगता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है। हालांकि हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स जो है वो इशारों इशारों में समझ जाएंगे कि पैसे के लिए जो है ये एक सिर्फ ने एक तो रिलेशन को तोड़ा, उसके बाद बेवकूफ़ बनाया लोगों को और अब कह रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप ये चीज़ समझिए, ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता है कि फॉलो किया जाए। लेकिन हाँ, उसकी बीवी की वजह से ही उसके परिवार में कई सारे यूट्यूबर हो गए। वो खुद उसको लोग झेल नहीं सकता है, बीवी की खूबसूरती की वजह से लोग उसको देखते हैं। और एक अच्छी लड़की को इसने मिसयूज़ किया है और इसने उस रिलेशन में वो सब कुछ किया है जो इसने कबूला है, वो एकदम एग्जैक्टली सच है। अब इसको किसी ने दिमाग दिया है या फिर ये तो बहुत ही शातिर माइंड है, इसने ऐसा सोचा हुआ कि अब बहुत फजीहत हो गई हमारी, हम बेकार में भावनाओं में आकर यूट्यूब पर बोल गए पर्सनल ब्लॉग बनाने के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं अब ये आके एक नया क्रिएट करता है, मैं किसी की शादी तोड़ा हूँ। और इसीलिए हम लोग इस टॉपिक पर नहीं बोलना चाहते थे, हम लोग इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी की शादी तोड़वाना और जब ये शादी टूटता है तो उसको हम लोग गांव में एकदम कहते हैं मान्यता है कि उसको हम लोग भर के ठेलते हैं, गाली देते हैं। जो शादी तोड़वाने वाले में बिलीव करता है, क्योंकि एक लड़की है जिसकी शादी तोड़वाई गई, उसकी सगाई हो चुकी थी, उसके पति मर चुके थे कोरोना में। उसके बाद कैसे कैसे वो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करती है। भाई बहन के रिलेशन को तो इसने भंग किया ही, हालांकि दोनों का मिस्टेक है और ये सच्चाई भी है। लेकिन अब जब हम शादी कोई तोड़वाता है तो गांव में उस भरुआ टाइप के लोगों को हम लोग बड़ा गाली देते हैं। इसीलिए हम इस ब्लॉग को बना रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।